मेरा डॉक्टर साहब के साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुक था। जब डॉक्टर साहब के साथ मेरी बात होती रही आखिरी हफ्तों में, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। आपसे मेरी बड़ी मोहब्बत है, बहुत प्यार है। आपने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया। मुझे ये अकल नहीं आई, मुझे उनके पास जाना चाहिए था, और पास चला जाता तो शायद हालात ऐसे ना होते। अस्सलाम वालेकुम मेरे मशहूर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डॉक्टर अमन लियाकत साहब के हवाले से अपनी एक ज़ाती गलती का एतराफ़ करने जा रहा हूँ, और वो गलती क्या थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 23 इसी माह की, यानी कि 2 दिन बाद जब आप वीडियो देखते होंगे, तो कोर्ट ने 6 रुकनी बोर्ड बनाया जो उनका पोस्टमार्टम करने जा रहा है। ये एक बड़ा मुश्किल मरला है, बड़ा सख्त और अज़ियतनाक मरला है, और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को इस हालत में पहुँचाने वाली जो ख़ातून हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ये सारी बातें मैं अपनी वीडियो में आपको तफ़सील से बताऊँगा। आप मेरी वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी ज़ात के हद तक मैं जो परेशान हूँ, जो इस बात पे मैं और मेरे अंदर क्या चल रहा है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के हवाले से, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक वीडियो पैगाम है जो मेरा डॉक्टर साहब के साथ है। डॉक्टर साहब मुझे हमेशा फ़ारूक भाई कह के बुलाया करते थे, और एक वीडियो बयान है जो हमने जब इंटरव्यू किया था उसके बाद उन्होंने वो मैसेज दिया था। वो मैसेज क्या है वो देखें ज़रा। फ़ारूक भाई हमारे भाई हैं, और जब भी इन्होंने एक बात की हमेशा बिल्कुल बुनियादी बात की और दरमियान में रहते हुए की, यानी कि ये एक तरफ जा गए हो, जहाँ मुखालफत हुई मुखालफत की, जहाँ मोहब्बत की। तो मेरे भाइयों की तरह अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, और इनके साथ जो माँ की दुआएं हैं वो हमेशा रहें, क्योंकि मेरी माँ तो नहीं है लेकिन ये दुआएं हमेशा साथ रहें। मैं ज़रूरी समझता था कि मैं आपके साथ जो पैगाम है, ये वीडियो आपको दिखाऊं। मेरा डॉक्टर साहब के साथ बहुत ही एक अच्छा ताल्लुक था। डॉक्टर साहब बहुत ही खूबियों के मालिक थे। कुछ खूबियां तो उनके जाने के बाद हमें पता चली, लेकिन ज़ाती गलती जिसका एतराफ़ मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जब डॉक्टर साहब के साथ मेरी बात होती रही आखिरी हफ्तों में, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि किसी भी दिन हमें ये इतनी बुरी खबर आ जाएगी। मैं मुतमईन हो गया था कि जब उन्होंने कहा मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, तब भी मेरी बात हुई, तो लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा सदमा देखना होगा। ज़ाती गलती ये है कि अगर अल्लाह ने मुझे ये अकल नहीं आई, मुझे उनके पास जाना चाहिए था, और पास चला जाता तो शायद हालात ऐसे ना होते। लेकिन बहरहाल कुदरत ने ऐसे ही लिखा था, लेकिन अपनी ज़ाती गलती का एतराफ़ करने में कोई हर्ज नहीं। इसके साथ साथ मैं जो बड़ी अपडेट देना जा रहा हूँ आपको, पोस्टमार्टम की बातें हो रही हैं। आमिर लियाकत साहब एक बहुत बड़े फिगर थे पाकिस्तान के, अपनी वजह के एक मुनफरिद आदमी थे, यानी कि हंसने खेलने भरपूर लाइफ एंजॉय करने वाले आदमी थे। और बहुत सी चीज़ें जिनके ऊपर मुझे भी उनके एतराज़ था, कभी मजाक में बात भी कर लिया करते थे, कुछ कह भी देते थे, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत इंसान हमारे से जुदा हो गया। पोस्टमार्टम उनका करने जा रहे हैं। मेरी राय थी कि पोस्टमार्टम करना चाहिए, लेकिन मैंने उनकी बेगम जो साबका अहलिया हैं बुशरा साहिबा, उनकी राय देखी है, दोस्तों की राय देखी है, बच्चों की देखी है, तो मुझे ये लगता है कि शायद अब ये अज़ियतनाक हो जाएगा। और ऐसे में जब ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है, 6 रुकनी बोर्ड है, डॉक्टर सुमैया सईद उनकी करेंगी, जो इसकी इंचार्ज होंगी, इस बोर्ड को हेड करेंगी, लीड करेंगी। कोर्ट का फ़ैसला है, हम मजबूर हैं कोर्ट के सामने क्या, लेकिन इल्तिजा की जा सकती है, फ़रियाद की जा सकती है। बहरहाल उनके जो हकीकी वारिस हैं, उनकी बेटा और बेटी हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी जो लाश है, 9 जून को आमिर लियाकत साहब की वफ़ात हुई थी, और अब इतने दिन गुज़रने के बाद, यानी कि 9 और आप समझ लें कि 13-14 दिन गुज़रने के बाद, जब उनके जिस्म को चीरा जाएगा, फाड़ा जाएगा, और उसमें से फिर एग्ज़ामिन करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो एक बहुत ही अज़ियतनाक मरला होगा। लेकिन उससे पहले दानिया शाह, जो उनकी तीसरी शादी उन्होंने की थी, और इस बेबी ने थोड़ी-सी एक जो तलक कलामी लड़ाई मियाँ बीवी में हो ही जाती है, उसके ऊपर उनको वो सदमा दिया जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरी जो आखिरी दिनों में बातें होती रहीं उनसे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे इस सदमे को, और ख़ास तौर पे जब इनकी वीडियो लीक की गई, वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो खलवत का रिश्ता होता है, जो मियाँ बीवी के दरमियान आपके जो बातें होती हैं, जो हालात होते हैं, जो मामलात होते हैं, वो कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाने चाहिए। ये
ایک نیچ پن ہوتا ہے جو جس کا مظاہرہ کیا گیا. ایڈوکیٹ جو عامر جمیل صاحب ہیں انہوں نے استدعا کی تھی، اور اس سے پہلے ایک سماجی تنظیم نے بھی کراچی کی جو ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ ہے وہاں پر جنوبی کی، وہاں پر ابتدا کی تھی استدعا. اور اب یہ فری کین کو نوٹس جاری ہو گئے، 6 جولائی تک اس کا جواب وہ دیں گے. اس میں دانیہ شاہ کو بھی بنایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے اس میں عدالت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستانی عورتوں کی عزت مجروح ہوئی ہے، ان کا اعتماد ٹوٹا ہے، مردوں کو جو ہے ان کو بڑا اس سے نقصان پہنچا ان کے ایک اقدام سے. کیونکہ خدا نہ خواستہ کل کو اگر بیویاں یا شوہر ایک دوسرے کی یہ چھوٹی موٹی لڑائیوں پر، طلاق کلامیوں پہ ویڈیوز وائرل کرنا شروع کر دیں تو اس معاشرے میں رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اس پہ جو ہے عدالت نے بڑی کارروائی کر دی ہے، اور دانیہ شاہ کو بھی اس میں نوٹس جاری ہو گئے ہیں. اور فاروق بھائی کی آج سالگرہ ہے. فاروق بھائی خدا کو مانے، اب شادی کی سالگرہ ہونی چاہیے، تو آپ شادی کریں اور شادی کی سالگرہ منائیں. اب آپ کی ویسی سالگرہ ہوتی رہیں گی، لیکن آپ ہمارے پیار سے بھائی ہیں، اور آپ سے میری بڑی محبت سے بہت پیار ہے. آپ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے اپنوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ اردو پوائنٹ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب اپنوں نے نہیں دیا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں انتظار کروں گا کہ کب میں آپ کی شادی میں، آپ کی پہلی شادی میں اپنی تیسری بیوی کو لے کے آؤں. بہت بہت شکریہ. اب جو ہے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی شہرت کو نقصان پہنچایا تھا، ان کی عزت کو نقصان پہنچایا تھا، تو اب ان کے خلاف جو عدالت ہے وہ اپنا راستہ دیکھے گی، قانون اپنا راستہ دکھے گا. اور جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ بیتی ہے وہ وہی جانتے ہیں، ان کی روح کتنا تڑپی ہوگی، کیا ہوا ہوگا اس وقت، اور کتنی اذیت ناک صورتحال رہی ہوگی، یہ ساری باتیں وہی جانتے ہیں. لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں دانیہ شاہ جو ہے اس جو مشکل ہے اس میں سے نکلنا ان کا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور معلومات دیتا رہوں گا. 23 جون کو یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن امید ہے کہ شاید اہل خانہ کامیاب ہو جائیں. میری پہلے رائے کچھ اور تھی، لیکن اہل خانہ کا جو اصرار ہے ان کی، اس کے بعد میری رائے کچھ اور ہے. کچھ اس کے اوپر شریعت بھی کہتی ہے، لیکن بہرحال کورٹ کا فیصلہ ہے. بہت سی چیزیں کورٹ خود سمجھدار ہے، وہاں بیٹھے لوگ سمجھدار ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ لواحقین کیا چاہتے ہیں. میں آپ سے فی الحال اجازت چاہتا ہوں. آپ کو نئی معلومات اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.